का नेम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं फर्दर डेवलपमेंट की। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने मॉडरेट्स के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ लिया था और हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। अब जब उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया तो उसके अगेंस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो खड़े हो गए। तो उन्होंने बाद में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया। क्या ऑब्जेक्टिव था सब स्वदेशी मूवमेंट का वो भी हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जान लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्दर डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, मतलब उसके आगे क्या हुआ। तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट और मुस्लिम लीग। तो जो मॉडरेट्स होते हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं और बाद में मुस्लिम लीग भी बन जाती है। तो डिफरेंस इन ओपिनियन इन कांग्रेस, हमने देखा था कि कांग्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस इन ओपिनियन थे, मतलब मॉडरेट्स की कुछ और डिमांड थी और एक्सट्रीमिस्ट की कुछ और डिमांड थी। मॉडरेट्स बोलते थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये अच्छा है, लेकिन वैसे ब्रिटेन के अंदर जो वहाँ पे जस्टिस मिलता है, सभी को इक्वालिटी होती है, वो होनी चाहिए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल बहुत ही ज़्यादा खराब है, हम खुद इतने सक्षम हैं कि हम हमारी कंट्री को आगे चला सकते हैं। और इनका मोड ऑफ स्ट्रगल भी अलग था। जो मॉडरेट्स होते हैं वो कैसे उनका मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था? वो लेटर्स लिखते थे, पिटिशंस लिखते थे। और एक्सट्रीमिस्ट का मोड ऑफ स्ट्रगल वो क्या करते थे? वो बॉयकॉट करते थे चीज़ों को। तो इनके मोड ऑफ स्ट्रगल के अंदर भी डिफरेंसेस थे और इनके स्वराज की डेफिनेशन भी अलग थी। वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर, जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर इक्वालिटी सब कुछ आ जाए, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर हम अपना रूल चलाएंगे। तो डिफरेंस इन ओपिनियन इन कांग्रेस के अंदर डिफरेंस इन ओपिनियन थे मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1907। तो 1907 के अंदर क्या होता है? जो कांग्रेस होती है वो स्प्लिट हो जाती है, मतलब कांग्रेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो जाते हैं। अलग क्यों होते हैं वो? तो वो अलग अलग हो जाते हैं, उसका रीजन हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्प्लिट होता है वो सूरत स्प्लिट होता है, मतलब कांग्रेस सेशन क्या होते हैं? पहले क्या होता था कि अलग अलग जगह पे जो कांग्रेस है वो मीटिंग किया करती थी, जैसे उन्होंने बॉम्बे में की, लखनऊ के अंदर की और सूरत के अंदर। वैसे अलग अलग जगह के अंदर कांग्रेस की मीटिंग होती थी। तो 1907 के अंदर क्या हुआ कि जो सूरत होता है वहाँ पे मीटिंग हुई थी। अब वहाँ पे जब मीटिंग हुई थी तो वो जो मॉडरेट्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, उनके बीच में हमें स्प्लिट देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? रीज़न की अब हम बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे रीजंस थे। जैसे मान लो जो प्रेसिडेंटशिप होती थी पहले, जब वो जाते थे कांग्रेस के अंदर, जब सेशन हेल्ड होता था तो प्रेसिडेंटशिप होती थी, मतलब मॉडरेट्स चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बने और जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे वो हमारे जो लीडर है वो प्रिसाइड करे। प्रेसिडेंटशिप होती थी, मतलब एक प्रेसिडेंट होता था। जो कांग्रेस सेशंस होती थी उनका एक प्रेसिडेंट होता था जो सारी चीज़ों को देखता था। तो मॉडरेट्स चाहते थे हमारा पर्सन प्रेसिडेंटशिप करे और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे हमारा पर्सन करे। तो 1906 के अंदर भी यही सिचुएशन हुई, 1905 के अंदर भी और 1907 के अंदर भी यही चीज़ें हुई। सभी चाहते थे कि हमारा जो लीडर है वो प्रेसिडेंट बने। तो बाद में क्या होता है, जब 1907 का जो सेशन चल रहा था सूरत के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शाउट होते हैं, काउंटर शाउट होते हैं, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई इधर से कुछ बोल रहा है। तो जो कांग्रेस का सेशन होता है कहाँ पे होता है? सूरत के अंदर। तो सूरत के अंदर एकदम से ऐसे खराब माहौल बन जाता है और कोई जूता फेंकता है और वो जूता किसको जाके लग जाता है? फिरोज शाह मेहता को। तो फिरोज शाह मेहता को जूता जाके लग जाता है और जब उन्हें जूता लगता है तो फिरोज शाह मेहता कौन थे? फिरोज शाह मेहता उस कांग्रेस सेशन के सीनियर लीडर थे। तो जब वो सीनियर लीडर थे तो उन्हें जूता लग गया। अब उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को डिवाइड कर दिया, बोल दिया कि मॉडरेट्स अलग और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग है।
तो मैंने कुछ रीजंस की बात कर ली। एक जो प्रोमिनेंट रीजन है वो क्या है, द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। हमने देखा था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी क्या क्या डिमांड थी, वो बॉयकॉट करना चाहते थे, नेशनल एजुकेशन चाहते थे, वो स्वराज चाहते थे, स्वदेशी चाहते थे। तो ये 4 मेजर डिमांड थी उनकी, तो बॉयकॉट करते थे। तो मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो है ये चीज़ों को बॉयकॉट करते हैं, ये रास्ते के ऊपर क्या करते हैं, कपड़ों को और उनको जलाते हैं। तो ये यूज ऑफ फोर्स हो गया। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। जो मॉडरेट्स होते हैं वो बॉयकॉट को अपोज करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। They felt that it involved the use of force। ये जो बॉयकॉट करना है वो क्या है, यूज ऑफ फोर्स है, मतलब हम फोर्स का यूज कर रहे हैं, हम कपड़ों को जला रहे हैं। तो जो मॉडरेट्स थे वो उनको अपोज करते थे। और मैंने आपको एक रीजन बता दिया कि फिरोज शाह मेहता को जूता जाके लग गया था। फिरोज शाह मेहता सीनियर लीडर थे, तो उन्होंने बाद में क्या किया, जो सूरत का कांग्रेस सेशन था उसके अंदर मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को अलग अलग कर दिया। तो कांग्रेस केम टू बी डोमिनेट बाय मॉडरेट्स। अब जो मॉडरेट्स थे वो सारे सेशन को चलाएंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो तो उस कांग्रेस सेशन से उनको तो बाहर निकाल दिया फिरोज शाह मेहता ने। अब कांग्रेस को कौन चलाएगा, मॉडरेट्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम ही था, मॉडरेट्स भी इंडिया को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस दिलवाना चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट का भी यही काम था, वो भी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते थे, लेकिन दोनों के ओपिनियन अलग अलग थे। तो कांग्रेस केम टू बी डोमिनेट बाय मॉडरेट्स। जो कांग्रेस थी वो डोमिनेट की जा रही थी मॉडरेट्स के द्वारा। अब तिलक जो थे, हमने देखा था कि प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, तिलक। तो तिलक अलॉन्ग विथ हिज फॉलोवर्स फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड। अब जो तिलक थे वो बाहर से, कांग्रेस के बाहर से क्या करते हैं, काम करते हैं। वो कांग्रेस के बाहर से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने की बात करते हैं। तो जो तिलक थे बाद में उन्होंने चीज़ों को सुधारने की भी कोशिश की थी, उन्होंने फिरोज शाह मेहता से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन बात नहीं बनी। तो मॉडरेट जो कांग्रेस थी उसको मॉडरेट जो है वो डोमिनेट कर रहे थे और तिलक अपने फॉलोवर्स के साथ में कांग्रेस से बाहर निकल गए। तो हमने जो कांग्रेस स्प्लिट है या फिर सूरत स्प्लिट जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो हमने जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट तो देख लिया, अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हो गए तो जो तिलक थे वो अपने फॉलोअर्स के साथ में बाहर निकल गए कांग्रेस से, और मॉडरेट्स उसके अंदर रहकर ही डोमिनेट कर रहे थे। तो साथ ही साथ में इसके पैरेलल क्या हो रहा था, देश के अंदर एक मुस्लिम लीग भी बन रही थी। अब ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म्ड। मतलब ये बनाता कौन है, ये जो मुस्लिम लीग है इसे फॉर्म कौन करता है, तो ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स। बहुत सारे मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनका एक जो ग्रुप है वो मुस्लिम लीग को बनाता है, एंड नवाब्स और मुस्लिम नवाब्स मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स ये बनाते हैं इस मुस्लिम लीग को। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। और 1906 के अंदर क्या होता है, ये जो मुस्लिम लीग है ये ढाका के अंदर बन जाती है। अब ढाका के अंदर मुस्लिम लीग बनती है 1906 के अंदर। इसे बनाता कौन है, लैंडलॉर्ड्स वगैरह नवाब्स ये सभी बनाते हैं। और इसके अंदर प्रोमिनेंट जैसे प्रिंस आगा खान, और सबसे प्रोमिनेंट नेम की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इस मुस्लिम लीग को बनाते हैं। और जो पार्टीशन होता है उसका कारण भी यही रहते हैं, मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पार्टीशन करवा देते हैं। जो पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, इसको मोहम्मद अली जिन्ना ही करवाते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दो। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जब हम पार्टीशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो इनका नेम याद रखना, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मुस्लिम लीग बनती है 1906 के अंदर ढाका के अंदर। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये जो मुस्लिम लीग है ये बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट कर रही है। अब समझने वाली बात है यहाँ पे, ये पार्टीशन को सपोर्ट करी है, जहाँ पे हमारे कांग्रेस के पर्सन्स, बहुत सारे लीडर्स स्वदेशी मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जो मुस्लिम लीग है वो पार्टीशन को सपोर्ट करती है।
डिसाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं मुस्लिम के लिए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? तो पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये खुद को मुस्लिम्स के मसीहा की तरह देखने लगती है। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं कि हम मुस्लिम्स की सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठाते हैं, तो ये मसीहा बन जाते हैं उनके। तो जैसे मान लो कि ये क्या है, ये इंडिया का साउथर्न वाला पार्ट है और यहाँ पे बंगाल है। अब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अलग अलग हो रहे थे, तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जब मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो ये जो मुस्लिम लीग के पर्सन्स होते हैं ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। यहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे रिजर्व कर दो कि मुस्लिम्स जो है वही यहाँ पे लीडर बन के जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो होता है रिजर्व्ड। तो रिजर्व के अंदर क्या होता है, रिजर्व के अंदर होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ का कोई एक पर्सन लीडर बनेगा लेकिन वोट सभी देंगे। लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, मतलब यहाँ पे लीडर कौन बनेंगे, लीडर भी मुस्लिम ही बनेंगे और उन्हें वोट भी कौन देगा, उन्हें वोट भी मुस्लिम ही देंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, मतलब ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है वहाँ पे हम जो मुस्लिम्स है वो ज़्यादा, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मुस्लिम ही लीडर बनेंगे और उन्हें जो वोट है वो भी मुस्लिम ही देंगे। तो 1909 के अंदर क्या होता है, इनकी जो डिमांड होती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं, किनको, मुस्लिम्स को। अब ब्रिटिशर्स तो खुश हो जाते हैं, उन्हें पता है कि हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी कम होती जा रही है और उनका मंत्र क्या था, डिवाइड एंड रूल। ये पहले हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करते थे फिर उनके ऊपर रूल करते थे। तो हमने मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट के बारे में भी पढ़ लिया कि 1907 के अंदर सूरत के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं और मुस्लिम लीग जो है वो बन जाती है 1906 के अंदर। उसके अंदर प्रोमिनेंट लीडर जो जैसे प्रिंस आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब थे। और ये पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का भी यही कारण रहते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। अब 1906 के अंदर मुस्लिम लीग तो बन गई। अब आप सोचोगे कि ये तो अनर्थ हो गया, मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो गए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, फिर तो हमारी जो नेशनल मूवमेंट है ये रुक जाना चाहिए था। लेकिन हमें आशा की किरण अभी छोड़नी नहीं चाहिए। भले ही डिवीजन हुआ है सोसाइटी के अंदर, लेकिन हमें कुछ रेज ऑफ होप देखने को मिलती है। वो रेज ऑफ होप क्या है, इन दिसंबर 1916 के अंदर क्या होता है, द टू ग्रुप्स, ये जो टू ग्रुप्स थे मॉडरेट्स के और एक्सट्रीमिस्ट के, ये दोनों कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। जो तिलक होते हैं वो मॉडरेट्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। तो 1906 के अंदर एक पूना पैक्ट साइन की होता है। तो जो पूना पैक्ट होता है उसके अंदर एक ट्रेन चलाई जाती है, साथ ही उसके पैरेलल होम रूल लीग भी चल रहा होता है जिसके बारे में हम हमारी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एक जो है पूना पैक्ट साइन किया जाता है, तो एक ट्रेन चलाई जाती है जो वहाँ पे जितने भी पीपल्स थे वो उस ट्रेन के अंदर बैठ के सारे जो लखनऊ है वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है जहाँ पे जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं और जो बाकी के जितने भी पर्सन्स होते हैं, कांग्रेस के, मुस्लिम्स, हिंदूज, सभी सोचते हैं कि हाँ अगर हम रीयूनाइट रहेंगे तो ही सही रहेगा। तो बाद में वो फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दिसंबर 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट होता है उसके अंदर सभी रीयूनाइट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। अब जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, मोहम्मद अली जिन्ना भी यही सोचते हैं कि हमें रीयूनाइट हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि वो रीयूनाइट हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना मान गए और उन्हें फिर से रीयूनाइट करवा दिया। तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कांग्रेस के लीडर थे, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक साथ में रीयूनाइट होकर ही रहेंगे फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। और जितने भी कांग्रेस थे उन्होंने उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया। तो हमने हमारा ही वाला जो टॉपिक है फर्दर डेवलपमेंट मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट
मुस्लिम लीग ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हमने जाना सूरत स्प्लिट होता है, जिसके अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो जाते हैं, और साथ ही साथ में जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो एक लीग को इस्टेब्लिश करते हैं। कौन सी लीग को? मुस्लिम लीग को। तो जब वो मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद में मुस्लिम लीग को वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। बाद में एक पूना पैक्ट साइन होता है, जिसके अंदर जो मुस्लिम्स है और जो हिंदू है और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट सभी फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments and do subscribe our channel. Thank you so much.